हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल्स या बात। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना भाई बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं जल्दी से टीवी सीरियल पंड्या स्टोर की। तो भाई शो के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सुमन कहती है कि अगर यहाँ पर प्यार होता है किसी भी रिश्ते में तो सारे सिचुएशन को वो पार कर सकता है। तभी वो रिक्वेस्ट करती है सबको कि धवल और नताशा की शादी प्लीज़ होने दीजिए। अमरीश यहाँ पर मान जाता है, लेकिन अम्बा भी उन्हें ब्लेसिंग देती है। सुमन कहती है कि हमें पंडित जी की तो ज़रूरत होगी। यहाँ पर कहते हैं इंस्पेक्टर कि हम आपके लिए मोबाइल फ़ोन में मंत्र डाल देंगे। धवल और नताशा बैठते हैं शादी के लिए, एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। सुमन जाती है चीकू के पास और कहती है कि क्या हमें भी माफ़ कर दोगे। तभी यहाँ दिखाया जाएगा कि वो कहेगी, इधर दिखाया जाएगा कि सुमन चीकू से कहती है कि जिस लड़की ने अपना फादर इतनी जल्दी छोटी सी एज में खो दिया हो और उसने सारी जिम्मेदारी अपने भाई की तरफ ही निभाई हो, उसी को देखी हो और उसका बड़ा भाई ही उसका फादर हो, तो इसीलिए वही चाहती है कि वो अपनी छोटी बहन के रिचुअल्स करे सारे। ईशा यहाँ पर सुमन को इंटरप्ट करती है और कहती है कि एक लड़की कभी भी बेटी नहीं बन सकती और वो कभी भी अपने भाई को बाप जैसा रिस्पेक्ट नहीं दे सकती। सुमन कहती है कि ईशा, हो सकता है तुम अपनी बात कर रही हो, लेकिन सारे भाई बहन एक से नहीं होते। हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। सुमन यहाँ चीकू से कहती है कि तुम ये जिम्मेदारी लोगे। अमरीश नोटिस करता है शालिनी को पुलिस स्टेशन में और वो उसके पास जाता है। सुमन, हेतल, डॉली, प्रणाली सभी लोग गठबंधन करते हैं। अमरीश यहाँ पर शालिनी को अपने साथ घसीटता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। शालिनी कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, तुम्हें ताकि बेल मिल जाए, मैं तुम्हें ह्यूमिलेशन से बचाने आई हूँ। अमरीश सवाल करता है कि क्या इन सब के पीछे तुम ही हो। वो कहती है, आई स्टिल लव यू। अमरीश कहता है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हें आज़ाद कर चुका हूँ और तुम अपना फेक प्यार लेकर के अपने साथ रहो। शालिनी उसे रोकती है और कहती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अमरीश कहता है, ये बकवास बंद करो, मेरा एक बच्चा भी है, मेरी बीवी भी है, मुझे उन सब के बारे में सोचना है। वो कहता है कि मैंने शालिनी तुम्हें बहुत प्यार किया, तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुम करियर ओरिएंटेड थी। धवल और नताशा यहाँ पर शादी की रस्में शुरू करते हैं। दोनों प्रॉमिस करते हैं मेंटली एक दूसरे से। अमरीश यहाँ शालिनी से कहता है कि तुम मुझे हेल्प कर रही हो सिर्फ अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए और सारे अरेंजमेंट्स तुमने वैसे ही किए। तुमने मुझे छोड़ दिया जब सीएम ने कॉल किया और तुमने करियर चूज़ किया मेरे ऊपर, इसीलिए मैंने हेतल से शादी की। शालिनी कहती है, अब मैं लौट आई हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे शादी करना चाहती हूँ और ये सिर्फ मेरी एक इच्छा है। अमरीश कहता है कि मैंने ऑलरेडी हेतल से शादी की है और उसके पैसे के लिए नहीं, उसके कैरेक्टर को देखकर। शालिनी अमरीश को हक करती है और रोना शुरू करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। अमरीश सोचता है अपने माइंड में कि ये सब कुछ अब क्यों हो रहा है। शालिनी शायद मेरी चुप्पी को गलत समझ रही है, इसीलिए अमरीश, मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और उसका जो ईयरिंग है वो उसके शेरवानी में अटका रह जाता है। तभी अमरीश कहता है कि दूर हटो। नताशा और धवल यहाँ शादी के फेरे कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को इमोशनली हक करते हैं। धवल नताशा की मांग में सिंदूर भरता है। शालिनी यहाँ पर अंदर देखती रहती है। इंस्पेक्टर धवल से कहते हैं कि अब आप नताशा मैडम को मंगलसूत्र पहनाइए और अब आप दोनों यहाँ पर पति पत्नी बन जाएंगे। तभी यहाँ पर सब नोटिस करते हैं कि मंगलसूत्र तो कोई लाए नहीं। इंस्पेक्टर तभी एक धागा देते हैं उनको पूजा का और कहते हैं ये पहनाओ। शालिनी सोचती है कि नताशा ने यहाँ पर मुझे एक मोहरे के बतौर यूज़ किया अमरीश को वापस लाने के लिए। सुमन यहाँ पर चली जाती है। चीकू और ईशा भी यहाँ पर जब शादी कंप्लीट होती है चले जाते हैं। शेष और मिट्ठू यहाँ पर नताशा को टीज करते हैं, अब रोना मत ऐसा बोल के, और एपिसोड एंड हो जाएगा। नताशा प्रॉमिस करती है अपने आप से कि धवल और उसकी फैमिली को वो खुश रखेगी। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर आगे की कहानी में अब क्या नया तूफान आएगा। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।